सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ वतन पार कर चुका है। नाम सलाहुद्दीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इराक में रहने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके द्वारा स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया था। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर तुर्की, सीरिया, यमन और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले ऐसे हुक्मरान थे जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूल्स का निर्माण करवाया था। उनके द्वारा बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बनाया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल्स और कैंटीन बनवाने की जो रिवायत शुरू की, उसे आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जनता का पैसा कभी खुद पर खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजार दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जो जनता दरबार लगाने की परंपरा की शुरुआत की थी, उसे आज बहुत से देशों में अपनाया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंसाफ पसंद का यह आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार में आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत में आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बेतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की थी। उनके द्वारा लिखी गई अल मुगली और अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। और दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलेबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी और वह हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे, ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। 1187 में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, ये मेहराब उन्हीं के हाथों से मस्जिद अक्सा में लगाई गई। दोस्तों, ये थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में एक बहुत शानदार वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।